एक अब्बासी खलीफा था बाबा जी, अल्लाह इस पर लानत करे। मीर साहब ये अपने वजीरों से कहता है, अगर थोड़ा सा पंखा ऐसे हो जाए, अपने वजीरों से कहता है कि शाह जी, कहता है कि मुझे ये बताइए, ये शिया कहते हैं कि हुसैन कब्र में जिंदा है और वो सब कुछ सुनता है। कहता नहीं मेरे लिए कह रहे, मैं मस्कीन पखा बैठा था, मेरे लिए देखो भाई, रोक दीजिए यहाँ पे चले। ज्यादातर जो है ना इंतजामिया वाले वो कहते हैं कि जाकर मौलवी केड़ा बंदा है, वो तो लकड़ का बने हैं। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि बंदा कहता है कि बैठक से आया, आंदा हूँ किन्ने बंदे बैठे ने, आंदा 4, और जा परा मारना हूँ गिन के आया 5 ने, आंदा बंदे 4 नहीं, एक तो मौलवी आ। हाँ मेहरबानी कीजिए, मेहरबानी, शुक्रिया जनाब, थोड़ी सी आवाम मुझे भी चाहिए थी, अल्लाह आपको सलामत रखे। कहता है कि मैंने सुना है कि शिया कहते हैं कि हुसैन सुनता है, अल्लाह के हुक्म से बेटे देता है, रिज्क देता है, बख्त देता है, अल्लाह के इज़्न से क्या बल्कि हुसैन खुद अल्लाह का इज़्न है। कहाँ सच्ची? कहता है क्या हुसैन कब्र में जिंदा है? वो कहता है हाँ। बाबा जी बेगैरत कहता है मैं नहीं मानता। तो कहा तो कैसे मानेगा? कहता है मेरे साथ आओ, मैं बादशाह हूं, मुझे किसने रोकना है? हम खुद जाके कब्र हुसैन खोलेंगे और खोल के अंदर देखेंगे कि नौज बिल्ला जिंदा है या नहीं। अंकल जी इसके साथ एक मुशीर था जो अंदर से हुसैनी था। बाबा जी उसने क्या जुमला कहा? वो कहता है बादशाह बंदे का बच्चा बन, तूने यही चेक करना है ना कि शहीद जिंदा है या नहीं, तो ऐसा कर, हुसैन है मोहम्मद का बेटा, अगर तू हुसैन की कब्र की बेहुरमती करेगा कहीं आसमान ना फट जाए, कहीं जमीन ना फट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कयामत से पहले कयामत आ जाए। सारे बोलना जी तूने यही चेक करना है ना कि शहीद जिंदा है या नहीं, तो ऐसा कर हुसैन की कब्र को छोड़, उसके साथ है हबीब की कब्र। सदके जावा, अल्लाह आपको सलामत रखे, बिस्मिल्लाह करा। उसके साथ है शाह जी, उसके साथ किसकी कब्र है बाबा जी? हबीब। बेटा पुत्र आप जानते हैं कि जनाब हबीब कौन है? बेटा ये 72 में से एक है, और छोटे हासद के जावा बिस्मिल्लाह करा, शहीद करबला है। और मैं छोटे बच्चों आपको समझाने के लिए मैं अपने हाथ से 3 स्टेप लेता हूं ताकि आपको समझ आए कि ये हबीब कौन है। और बुजुर्ग जो है वो बैठे हुए हैं, 5 बंदे बोले तो मैं राजी हूं। पता है ये इब्ने मुजाहिर कौन है? ये अल्लाह के हबीब के हबीब का हबीब है। बाबा जी सदके जामा, अल्लाह के हबीब का हबीब है। अल्लाह का हबीब है मेरा मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा का हबीब है मेरा हुसैन, और हुसैन का हबीब है इब्ने मुजाहिर। तो ये खुदा के हबीब का हबीब है। भाई जितने भी मोमिन मेरे भाई आ रहे हैं याद रखिए, मैं कल से इंशाल्लाह 9 बजे पढ़ूंगा भाई, मेहरबानी। आज चूँकि लेट हो गया थोड़ा सा, मैं तो आ गया था, आपने मुझे लेट मेंबर दिया। कल से इंशाल्लाह सारे हजरात सुन लीजिए, 9 बजे नमाज शुरू होगी, मेहरबानी। मैं आपको मिस कर रहा था, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कोशिश कीजिएगा कि कल से पूरे 9 बजे आपने तशरीफ ले आना है, मैं आपकी नौकरी पूरे 9 बजे शुरू करूँगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। कल साथ है हबीब की कब्र, खोल उसे चेक कर जिंदा है या नहीं। कहता है बात तो तेरी ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। उन्होंने वो कुदाल, जिसे हम अपनी जुबान में कई कहते हैं, गैंती बोली, चले। कौन सी कब्र है हबीब की? कहा ये है। कहा इसे खोलो। बाबा जी उन्होंने कब्र खोलनी शुरू की। बाटापुर वालों जैसे ही कब्र खुली, मलक साहब अंदर नक्शा ये था कि हजरत हबीब के सामने वाले दांत हल्के से बाहर थे, होंठों पे मुस्कुराहट थी, दांतों में चमक थी। मेरे पास अल्फाज कम है, मैं छोटा तालिब इल्म हूँ, आलिम दीन होता कोई तो वो आपको बयान करता, मैं इतना ही आपको समझा सकता हूँ। हबीब कब्र में ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे मौत के वक्त शिया अली को देख के हंसता है। हैदरी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बिस्मिल्लाह करम, खुदा आपको सलामत रखे। इस तरह मुस्कुरा रहे थे। मलिक साहब इतना बड़ा फिक्रा मेरी जाकरी में 10 साल में शायद कभी आया हो, इतना बड़ा फिक्रा जो मैं पहले दिन, हालांकि जाकिर कहते हैं कि यार 3री 4थी मजलिस चंगी पढ़ांगे, लोग कहेंगे यार खमसा बड़ा पढ़ा, लेकिन आपको पता है आपका पुत्र पहले ही ऐसे पढ़ता जैसे पता चले कि आज आखिरी है। मैं तो सारा कुछ निकाल के आपके कदमों में फेंकने लगा हूं। कहा अच्छा मुस्कुरा रहा है? कदीर भाई ऊपर देखा, बादशाह देख ले वो हंस रहा है अगों के अंदर। मैं नहीं मानता, हो सकता जब वो मरा हो इसी स्टाइल में हो। वो एड़ा मशीर शिया से ना आंदा तेरे प्यो दे बच्चे मरन कैसे मानेगा? बाटापुर वाले हो
इंसाफ करा जे तो सोहनी आवाज मिंबर तक आए। तैयार हो सारे? हुसैनी वादा हो गया। आज जो मेरे भरा 3-4 चुप हो जी, आप भी चुप कर रोजा तोड़ेंगे? सदके जावा जी। लो जी वादा हो गया जी। लो जी हर हलाली कह रहा है कि आपकी पाकीज़ा आवाज मिंबर तक आएगी। कहता है कैसे मानेगा? कैसे हर रेको हो, इसे हरकत दो, इसे तारीख दो, इसे हिलाओ जलाओ, अभी ये उठेगा तो मान जाऊंगा ये जिंदा है या नहीं। एक बंदा आगे बढ़ा, उसने जनाब हबीब के कंधे को झंझोड़ा। हजरत हबीब के मुंह से आवाज आई, खबरदार हमें तंग ना करो, हम उस दिन दोबारा उठेंगे जब अलम गाजी के हाथ में होगा तलवार महदी के हाथ।